भारत का प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व 3500 के लगभग से प्रारंभ होता है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि उस समय के बहुत पहले भी हमारा देश आबाद था। उस काल को जिसके इतिहास का हमें कुछ पता नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। शिकार खेलने के लिए विभिन्न अवस्थाओं में जो औजार काम में लाए जाते थे, उनके आधार पर पुरातत्व के विद्वानों ने इस अज्ञात काल को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है: पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ताम्र काल, लौह काल। आइए पूर्व पाषाण काल पर विस्तृत चर्चा करते हैं। ये बताना बहुत कठिन है कि भारत का आदिम निवासी व्यक्ति कौन था और उसके वंशधर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। हाँ, इतना अवश्य मालूम होता है कि यहाँ के मूल निवासियों का रंग काला, कद छोटा और बाल घने थे। वे मछलियों और जानवरों का शिकार कर अपना पेट पालते थे अथवा जंगल के कंद मूल फल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि उन लोगों का संबंध उसी जाति से था जिसके वंशधर अफ्रीका के हबशी लोग हैं। वे धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे और न उन्हें कृषि का ही कुछ ज्ञान था। वे लोग पत्थर की कुल्हाड़ी और भाले इत्यादि औजार बनाते थे और उनकी सहायता से शिकार कर अपनी जीविका चलाते थे। वे गुफाओं में रहते थे। उन्हें अग्नि के प्रयोग करने का ज्ञान था। पत्थर अथवा लकड़ी को पत्थर पर रगड़कर वे अपने लिए आग पैदा कर लेते थे। उनकी पोशाक बहुत सादी थी। वृक्ष की पत्तियों या जानवरों के चमड़े से वे अपने शरीर को ढकते थे। इन लोगों के वंशधर अभी तक अंडमान द्वीप समूह, मलाया प्रायद्वीप और फिलीपाइंस में पाए जाते हैं। पहले विद्वानों का मत था कि द्रविड़ जाति के लोग भारत के मूल निवासी थे, परंतु ऐतिहासिक खोज से अब इस बात का खंडन हो चुका है। अब विद्वानों की राय है कि पूर्व पाषाण काल के ही लोग भारत के आदिम निवासी थे और वे द्रविड़ जाति के लोगों से पहले इस देश में रहते थे। उत्तर पाषाण काल। कुछ समय के बाद पूर्व पाषाण काल के लोगों को एक दूसरी जाति ने आकर पराजित किया। वे लोग उनकी अपेक्षा अधिक सभ्य थे। यद्यपि उनके हथियार भी पत्थर के बने होते थे, किंतु वे अधिक तेज और चमकीले थे और काट छांट कर खूब सुडौल बनाए जाते थे। ये लोग धनुष बाण चलाना भी जानते थे। भाला आदि अस्त्रों को फेंक कर मारना भी उन्हें आता था। वे घरों में रहते थे, पशु पालते थे और खेती भी करते थे। चाक को चलाकर वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। धातुओं का प्रयोग करना भी जानते थे। मालूम होता है कि किसी रूप में उन्हें चित्रण कला का भी कुछ ज्ञान था। चट्टानों और गुफाओं पर उन्होंने जो चित्र अंकित किए थे और जो आज तक मौजूद हैं, उनसे इस बात का पूरा प्रमाण मिलता है। मध्य प्रदेश के संथाल, कोल और मुंड जातियों के लोग, आसाम के खासी तथा निकोबार द्वीप समूह के निवासी उन्हीं लोगों के वंशधर हैं और अभी तक जंगली दशा में रहते हैं। वे लोग इस देश में 2 जत्थों में आए थे। पहला दल सारे देश में फैल गया, किंतु दूसरे दल के लोग दक्षिण की ओर नहीं बढ़ सके। पहला दल कोल, संथाल तथा होस जाति के लोगों का था। दूसरे जत्थे के वे लोग थे जिनके वंशज निकोबार द्वीप समूह के निवासी, आसाम के खासी और ब्रह्मा के कुछ आदिम जातियों के लोग हैं। ताम्रकाल। उत्तर पाषाण काल के लोगों को दूसरे लोगों ने आकर हरा दिया, जिन्हें हम ताम्रकाल के लोग कह सकते हैं। उनके पास तांबे के बने हुए औजार थे जो अधिक उपयोगी थे। कुछ विद्वानों का मत है कि ये उसी जाति के लोग थे जिनके वंशज मेसोपोटामिया के सुमेरियन तथा दक्षिण भारत के द्रविड़ लोग हैं। संभवतः ये लोग ईसा पूर्व 4000 से भी पहले उत्तर पश्चिम के दर्रों से या मैक्रान और बलूचिस्तान के रास्ते से भारत में आए और सिंध नदी के तलहटी में बस गए। दूसरा मत यह है कि वे दक्षिण की ओर से आए और धीरे धीरे उत्तर की ओर फैल गए। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि आर्यों की विजय के पूर्व द्रविड़ लोग उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में बसे हुए थे। वे धातुओं का प्रयोग करना जानते थे और तांबे के हथियार बनाते थे। उनके आभूषण सोने और चांदी के होते थे। उनके यहाँ तांबे का एक सिक्का भी प्रचलित था। अपने रहने के लिए उन्होंने घर और किले बनवाए थे। नदी और समुद्र के द्वारा वाणिज्य व्यापार करने के लिए उन्होंने नाव और जहाज भी तैयार किए थे।